हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 10th चैप्टर यानी कि सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। आज हमारे पास 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन होने वाला है। दोनों क्वेश्चन बोर्ड के रिगार्डिंग देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से कवर करने हैं। तो देखते हैं दोनों को किस तरह से हम इजी वे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 9th क्वेश्चन को। सबसे पहले 9th क्वेश्चन को देखते हैं। उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि एक्स वाई एंड x dash y dash are two parallel tangents to a circle with the center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। prove that आपको ये करना है। तो ये हमारे पास सिंपल सा हमारे पास एक डायग्राम उसने प्लॉट कर रखा है भाई पहले ऑलरेडी क्वेश्चंस में। हमें देखना है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से सुनना है। हमें क्या करना है कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक अप्लाई होगा यहाँ पर क्या, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से हमें ये बताना है कि जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ये 90 है ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आपको पता है कि एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है कि द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो यानी कि हमारे पास देखा जाए तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो ये वाली लेंथ देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है और ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। हमने कहा ए पी इक्वल्स टू ए सी है एंड बी क्यू इक्वल्स टू बी सी है। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने यहाँ पर लेट किया। अब हमारा बेसिक चीज क्या है, हम क्या करेंगे कि इसको हम ज्वाइन करेंगे। ओ को सी से ज्वाइन किया, ठीक है। हमारे पास दो ट्रायंगल इन्वॉल्व हुई, वो दोनों ट्रायंगल्स देखो कौन कौन सी है। हम यहाँ से बात करेंगे कि इन ट्रायंगल कौन सा है भाई, पहले पास ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ वी हैव। दो ट्रायंगल्स है मेरे पास। अगर दोनों को देखा जाए तो अभी हमने एक चीज बोली है कि ए पी इक्वल्स टू कितना है जी, मेरे पास ए सी है। क्लियर हुई इतनी बात। ऊपर ही लिखा हुआ है कि ए सी है। हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गई बात। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओपी और ओसी क्या है भाई आपके पास, दोनों रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है भाई आपके पास, ओपी इक्वल्स टू में ओसी इक्वल क्या बनाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास कंडीशन फॉर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। तो उसने कहा कि ए ओ इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, ए ओ है और ये क्या है मेरे पास, कॉमन है जी, कॉमन। अगर ये कॉमन है तो देखा जाए तो ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस। तो अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ओ एंड ए पी ओ, ठीक है जी, ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो जाएगी आपके पास, ए सी ओ। और अगर ये मेरे पास कॉन्ग्रुएंट मिलती है कौन से रूल से, बाय एस 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 रूल। अगर यहां से इतना बात करी जाए तो इसका मतलब मेरे पास जो ए एंगल है वो ए एंगल के इक्वल हो जाएगा भाई मेरे पास। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल कितना भाई आपके पास, पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ। तो बाय कितना हो गया आपके पास, सी पी सी टी। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है भाई, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर देखा जाए तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर कि एंगल मेरे पास कितना भाई आपके पास, पी ए ओ। तो क्या मैं डबल ऑफ इतना लिख सकता हूं आपके पास, यहां लिख सकता हूं कि पी ए सी, सॉरी पी ए सी इक्वल्स टू में डबल ऑफ एंगल, इन दोनों के डबल क्या होगा, हमें कौन सा एंगल चाहिए। अगर हम यहां से लिखें तो हम यहां से लिख सकते हैं ओ ए सी। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करनी है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूं, इसको इक्वेशन नंबर क्या लिख दूं, मैं इसको 2 लिख दूं। इक्वेशन नंबर कितने आ गए मेरे पास, 2। अब सिमिलरली हमें यही काम आगे करना है, कौन से ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन सा है भाई आपके पास, बी बी सी ओ एंड ट्रायंगल बी क्यू ओ वी हैव। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करी जाए तो क्या आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे पास कि बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, बी क्यू। क्लियर होगी जी बात। आपको पता है कि ये तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में पहले डिस्कस कर रखा है। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास कितना भाई आपके पास, हम कह सकते हैं कि ओ सी इक्वल्स टू में
ओ क्यू, हम कहेंगे कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, इतनी बात तो कन्फर्म है ना मेरे पास। और आपको पता है कि ओबी ओबी दोनों में कॉमन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओबी इक्वल्स टू में ओबी, और ये मेरे पास आ गई कॉमन, और कॉमन है तो ये भी एस, ये भी एस और ये भी एस, और देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ओ, ये क्या हो जाएंगे मेरे पास कॉन्ग्रुएंट बाय रूल एस 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 रूल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर से अगर मैं बात कहूं, अब ये दोनों एंगल भी क्या हो गए मेरे पास इक्वल हो गए, और इक्वल हुए तो हम यहाँ से कंफर्म करेंगे कितना भाई आपके पास कि एंगल कौन सा भाई आपके पास सी बी ओ इक्वल्स टू में एंगल क्यू बी ओ, और आपको पता है कि ये किस पर्पज से हुआ भाई आपके पास बाय सीपीसीटी। अब थोड़ा दिमाग लगाने के बाद अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो क्या मैं सी बी ओ एंगल के डबल लिख सकता हूं, तो मैं यहां से लिखूंगा कि देयरफॉर मेरे पास जो एंगल है कौन सा एंगल है सी बी क्यू इक्वल्स टू में डबल ऑफ एंगल कौन सा भाई आपके पास सी बी ओ, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल अंदर से ही खेलेगी भाई मेरे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये दो कंडीशंस आ चुकी, अगर ये दो कंडीशन आई सबसे पहले हम इन्हीं को ही थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं भाई। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज होगी, आप इसको पहले ही नोट करते रहना भाई मेरे साथ साथ। ठीक है, ये आप इसको नोट करते रहना। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आता है भाई आपके पास नेक्स्ट, अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, आपको पता है कि ये अगर 90 है यहाँ पर, ये भी 90 है, आप एक ध्यान से देखिए पी ए बी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, आपके पास दो कोइंटीरियर एंगल का सम कितना है 180 है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि बी नो डेट कि एंगल पी ए सी प्लस के एंगल कितना भाई आपके पास कितना लिखा था हमने सी बी क्यू इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और हम यहाँ लिख देंगे कि बाय को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, इसको आप पूरा लिख लेना। अब ध्यान से सुनो, को इंटीरियर का मतलब इन दोनों का जो सम है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरे पास 180 हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो हमारा काम क्या है भैया आगे, अगर इस PAC की बात करें तो PAC को क्या लिख सकते हैं हम कि 2 मल्टीप्लाई बाय ऑफ एंगल कितना है OAC प्लस के एंगल BCQ को क्या लिखा था हमने 2 मल्टीप्लाई बाय ऑफ एंगल कितना था आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय ऑफ एंगल CBO इक्वल्स टू में 180 डिग्री। आपको पता है कि 2 तो कॉमन लेके बन गया आपके पास OAC प्लस के एंगल OBC इक्वल्स टू में 90। इतनी बात कंफर्मेशन हुई या नहीं हुई, और यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल कौन से भाई AOB वी हैव, आपको पता है कि एंगल कौन सा है भाई आपके पास OAC प्लस के एंगल OBC, एंगल OBC प्लस के एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू में 180 डिग्री आएगा भाई आपका। आप इसको क्या बोलोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी, इन दोनों का सम कितना है मेरे पास ऊपर देखा जाए तो 90 प्लस के एंगल AOB कितना आपके पास AOB इक्वल्स टू में कितना है 180, और आपको पता है 90 इधर जाएगा तो 90 बचाएगा, AOB इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 90, और यही आपको क्या करना था हेंस प्रूव्ड। और ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें उसने कहा था AOB को 90 प्रूव करो, कर दिया भाई, इतना आसान क्वेश्चन था हमारे पास। क्लियर होगी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फटाफट से करें क्योंकि हमें 2 लेक्चर लगेंगे, एक ये लेक्चर एक नेक्स्ट होगा आपके पास, तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है आपकी। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट आ जाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन
two tangents though drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है जी मेरे पास, ठीक है। हमारे पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाद में देखते हैं, पहले हम टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एक टेंजेंट मेरे पास ये गई, ठीक है, एक टेंजेंट मेरे पास ये गई और एक टेंजेंट मेरे पास ये गई, ठीक है जी। आपको पता है कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं। हमने कहा कि भाई थोड़ा डिटेल में बात करें तो ये ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये बी पर करती है, और ये हमारे पास पी है कोई पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास सेंटर है, आपको इतना तो पता होगा ना, अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो सेंटर में ले लिया जाए, आपको पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में 90 बन रहा होगा, और ये O है मेरे पास। अब उसने कहा है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए आपके पास, 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दो एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। अब ध्यान से सुनो सॉल्यूशन की बात है कि वी हैव two tangents AP and BP we have, तो therefore मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू में 90। इसकी तो बात समझ में आ गई ना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट in quadrilateral AOBP we have, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल OAP प्लस के एंगल कितना भाई आपके पास OAP और APB प्लस के एंगल कितना हो जाएगा, एंगल OBP और प्लस के एंगल AOB इक्वल्स टू में 360 डिग्री। हम यहां से एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पता है ना कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो आप ध्यान से देखो, ये भी 90 प्लस के APB प्लस के ये भी 90 प्लस के एंगल AOB इक्वल्स टू में 360। आपको पता है कि दोनों कितने बन गए आपके पास, एंगल APB प्लस के एंगल AOB इक्वल्स टू में 360 माइनस के 180, ठीक है। कट जाएंगे तो कितना बनेगा, APB प्लस के एंगल AOB इक्वल्स टू में 180 डिग्री। आपको पता है कि सप्लीमेंट्री कब बनता है, भाई सप्लीमेंट्री तब बनता है जब दो एंगल का सम कितना आ जाए, 180 आ जाए। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेट करो, एक बार क्वेश्चन को देखो, हमसे जो पूछा था क्या हमने प्रूव किया। हाँ जी, हमारे पास सेंटर पे और जो टेंजेंट्स है इनसे बनने वाले जो एंगल का सम है वो 180 आया, तो इसका मतलब दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि हेंस, हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल बना, एंगल O and P आर सप्लीमेंट्री एंगल। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो यही हमारे पास क्या है कि हमारे पास हैंस प्रूव्ड, यही कंडीशन वो पूछ रहा था जिसको हमने अप्लाई करके बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब आपके पास रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो हम अगली वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि हमने नेक्स्ट चैप्टर पर। आपके पास ये एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको बहुत अच्छे से कवर करो, क्योंकि बोर्ड में आपके एनसीईआरटी से भी मिलने का पूरे चांस होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।